हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। संभावना है कि सभी बच्चों ने कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिया होगा और कब तक पढ़ते रहोगे। ट्वेल्थ के बाद कहते हैं, ट्वेल्थ के बाद के आगे की सारी रणनीति खुद बनानी होती है, पढ़ाई खुद करनी पड़ती है। तो आपने किसी ने बीटेक में, किसी ने बीबीए में, किसी ने बीसीए में, किसी ने बीए में, किसी ने बीएससी में एडमिशन ले लिया होगा और आपसे पहले भी बहुत सारे बच्चे इन कोर्सों में एडमिशन लिए हुए हैं। लेकिन सबका टारगेट एक होता है कि हमारी सरकारी नौकरी लग जाए तो सबसे बढ़िया बात है। आज मैं बात सरकारी नौकरी के लिए करूंगा कि सरकारी नौकरी कैसे लगेगी, और ये गारंटी है, 100% गारंटी होगी कि अगले एक वर्ष में सरकारी नौकरी आपकी लग जाएगी, क्योंकि अब वैकेंसी भरपूर मात्रा में आ रही है। उस पर भी हम बात करेंगे कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे सरकारी नौकरी, साथ साथ में ये आपको कागज पर लिखना है। आज लिखोगे तो अगले एक वर्ष में सरकारी नौकरी मिल जाएगी, और साथ साथ में आज की डेट भी डाल देना, ठीक है। तो पहले समझते हैं सरकारी नौकरी क्या होती है। सरकारी नौकरी दो प्रकार की होती है। एक तो वन डे एग्जाम, एक दिन में गए आपने एग्जाम दिया, जैसे एग्जाम्पल के रूप में यूपी पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, या बैंकिंग सेक्टर है, या रेलवे है। जैसे अभी एनटीपीसी की वैकेंसी रेलवे में निकली हुई है, तो उसमें क्या होगा, कहीं 100, कहीं 150, कहीं 200 क्वेश्चन आते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, वन डे एग्जाम कहते हैं। दूसरे प्रकार की सरकारी नौकरी क्या होती है, वो राजा की नौकरी होती है, ठीक है। आज भी राजा होते हैं, यदि आप चाहो आज भी राजा बन सकते हो। तो राजा बनने के लिए जो एग्जाम होता है हमारे देश में, वो यूपीएससी कराता है, वो यूपीएससी कराता है, संघ लोक सेवा आयोग। और प्रदेश में क्या कौन कराता है, स्टेट पीसीएस, यूपी पीएससी कराता है यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर आरपीएससी कराता है, उत्तराखंड के अंदर यूकेपीएससी कराता है। तो क्या एग्जांपल है, जो यूपीएससी कराता है वो आईएएस है, आईपीएस है, और भी बहुत सारे पद हैं। लेकिन ये क्या है, ये ज्यादा नामी ग्रामी पद हैं। जैसे 12th के जस्ट बाद जो होता है एनडीए होता है, और यदि जिसका एनडीए में सिलेक्शन नहीं होता उसके पश्चात फिर ग्रेजुएशन के पश्चात सीडीएस भी होता है। पीसीएस के यदि पद की बात करें, क्या है, एसडीएम है, टीएसपी है। तो हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी, ऐसी स्ट्रेटजी रहेगी कि नौकरी 100% लगनी ही लगनी है, और ना केवल छोटी नौकरी लगेगी, ना केवल वन डे एग्जाम से ना केवल आप कांस्टेबल बनोगे, बल्कि आईपीएस भी बन जाओगे। क्या रहेगी वो रणनीति, देखिए 100, 150, 200 क्वेश्चन जो आते हैं वन डे एग्जाम में, तो हम क्या लेके चलेंगे, जो राजा का पद है, ठीक है, जो आईएएस का एग्जाम है वो 3 चरणों में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू, प्री, मेंस और इंटरव्यू। और यहाँ का जो प्री एग्जाम होता है वो सेम जो आप वनडे एग्जाम में, जो वनडे एग्जाम में आप 4 पोर्शन को कनेक्ट करते हो। कौन कौन सा है, एक तो होता है जीएस, एक होता है मैथ, एक होता है रीजनिंग, और एक होता है लैंग्वेज। तो यही सब क्या है, यही सब यहाँ पर किसी भी वनडे एग्जाम में आता हो, और प्री का सिलेबस भी चाहे वो आईएएस का हो, पीसीएस का हो, यही है। तो हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे, और ऐसा हो नहीं सकता कि जब आप बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे तो अधीनस्थ एग्जाम स्वयं ही निकलेंगे। इसका नाम ही, इस बैच का हम नाम रखा है यूपीएससी, यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, स्टेट पीसीएस फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन बैच विद ऑल गवर्नमेंट जॉब, विद ऑल गवर्नमेंट जॉब, इस बैच का नाम हमने रखा है। तो इसमें हम तैयारी बड़े एग्जाम की करके चलेंगे और अधीनस्थ एग्जाम शुद्ध ही निकलेंगे, ठीक है। तो ये रहेगी हमारी स्ट्रेटजी। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही, तो आज मैं आपको वैकेंसी के बारे में बता देता हूं। देखिए अभी वैकेंसी क्या है, अभी 2024 चल रहा है, और अक्सर किसी भी शासन में वैकेंसी तब आती है जब चुनाव नजदीक होते हैं। जब चुनाव नजदीक होते हैं तो 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, ठीक है। अक्सर वैकेंसी कब आती हैं, चाहे जब वो सरकार जाने वाली होती है। जैसे एग्जांपल बात करें, मायावती जी के समय में जो भर्ती आई थी 2013 में, जब वो शासन उनका समाप्त होने वाला था, तो 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं। और ये बात इसलिए होती है ताकि आप दुआओं में, वोटों में याद रखो कि हाँ हमारा इनके शासनकाल में हमारा जॉब लगी है, इसलिए क्या है वहां वो उस समय वैकेंसी आती है। लेकिन अभी जितने अवसर अब आए हैं, इतने अवसर कभी नहीं थे। 2024 में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, और वर्तमान सरकार को 50% वोट मिले हैं। तो इन्होंने अपनी गलती को एडमिट किया,
वैकेंसी काफी कम मात्रा में निकली थी, अब लगातार वैकेंसी निकालने का प्रण ले लिया है। 1 2 3 4 साल है, यानी कि यदि आप जीरो हैं, यदि आपने तैयारी नहीं की है सरकारी नौकरी की, आज से स्टार्ट कर अगले 1 वर्ष में ही आप जॉब ले सकते हैं, यानी कि 2025 में ही आप एक सरकारी नौकरी ले सकते हैं। और जब सरकारी नौकरी आपको मिल जाए तो इसका लगभग 80% सिलेबस तो यही खत्म कर देंगे, प्री वाला पार्ट यही खत्म कर देंगे, जो मेंस वाला पार्ट है उसके लिए आपको अलग से तैयारी स्टार्ट करा देंगे। तो ये थी स्ट्रेटजी, यानी कि वैकेंसी की कोई चिंता नहीं है, वैकेंसी आ चुकी है। 2024 में एनटीपीसी 2024 में एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है, और इससे पहले पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी आई है, इससे पहले बैंकिंग की वैकेंसी आई है। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, हमने अपनी रणनीति बना ली है, आपको एग्जाम की, बड़े एग्जाम की तैयारी कराएंगे, राजा की तैयारी कराएंगे, और जो अधीनस्थ एग्जाम होंगे वो इसके साथ साथ आपके फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगे। ठीक है, तो करते हैं इस बैच की तैयारी, और कल से जिन जिन बच्चों को इस बैच को स्टार्ट करना है तो हमारे इन नंबरों पर जो कांटेक्ट कर सकते हैं, 74 17 50 36 19, ये हमारे टेक्निकल हेड है, मोहन सर है, इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर ये है 84 49 30 40 62। मेरा नाम अशोक है। ठीक है, तो इन नंबर पर आप संपर्क कर लेना, और या इन नंबर पर आप सीधा ये लिख के भेज देना ज्वाइन। ठीक है, अपना नाम और ज्वाइन लिख के भेज देना, आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जल्द मिलते हैं अपने नए रथ के साथ। वो रथ वहीं जाकर रुकेगा जो आपकी मंजिल है, जो आपने टारगेट बना रखा है। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए इन नंबर पर कॉल करें, आपसे तुरंत संपर्क किया जाएगा। धन्यवाद।